9 नवंबर को राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत कौड़िहार ब्लॉक से बच्चों का शैक्षिक भ्रमण होना था, जिसके लिए सभी बच्चे 8:30 बजे से ही बीआरसी पर एकत्रित होने लगे और एकत्र होने के बाद ही बच्चों को सभी शिक्षकों के साथ में उनके नोडल अध्यापक निर्धारित किए गए। नोडल अध्यापकों की पूरी ज़िम्मेदारी बताई गई, उनको दिशा निर्देश दिए गए, किस तरीके से बच्चों को रखना है, बच्चों पर क्या ध्यान देना है, उनकी सुरक्षा की क्या व्यवस्था रखनी है, किस तरीके से नोडल शिक्षक अपने बच्चों को एक्सपोज़र के बारे में पूरी जानकारी देते हुए आगे बढ़ेंगे, उनके क्या-क्या दायित्व होंगे और इस तरीके से इन सब बातों को बताते हुए सबसे पहले हमारे खंड शिक्षा अधिकारी श्री क्षमा शंकर पांडे जी द्वारा कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए सभी बच्चों को प्रोत्साहित किया गया और इस कार्यक्रम के बारे में अवगत कराया गया। बच्चों को अनुशासित रह कर के अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया गया। इस शैक्षणिक भ्रमण के माध्यम से बच्चों में एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ में जीवन को आगे जीने के लिए प्रेरित किया गया। एक सिस्टमैटिक तरीके से कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया, जिसमें 2 बसों की व्यवस्था की गई थी, जिसमें हमारे 100 बच्चों को इस भ्रमण के लिए ले जाया गया। तो बच्चों को सबसे पहले सामग्री वितरित की गई, जिसमें उन्हें कैप दिया गया, टी-शर्ट प्रदान किया गया, साथ ही साथ में एक बैग दिया गया जिसमें बच्चों के लिए आवश्यक सामग्री रखी गई थी। बैग में बच्चों को एक पेन, एक कॉपी, साथ ही फ्रूट्स और बिस्किट, इसके साथ में भोजन और पानी की व्यवस्था की गई थी। बच्चों ने बहुत ही उत्साहपूर्वक सभी दिशा निर्देशों को सुना और साथ ही साथ में वो सभी बहुत ही ज़्यादा उत्साहित थे। कार्रवाई को पूर्ण करते हुए बीआरसी से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया, जिसमें सामग्री देते हुए खंड शिक्षा अधिकारी महोदय द्वारा हरी झंडी दिखाकर बसों की रवानगी की गई। सभी ने उत्साहपूर्वक इस कार्यक्रम में अपना योगदान देना सुनिश्चित किया। सभी बच्चे भी बहुत उत्साहित थे और उन्होंने जयकारा लगाते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत किया। बच्चे उत्साहपूर्वक अपने आसपास सभी चीज़ों को देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। बच्चों को भी अगल-बगल जो कुछ भी था रास्ते में, इन सब चीज़ों को अवगत कराते हुए शिक्षक आगे बढ़ रहे थे। साथ ही साथ में क्योंकि प्रयागराज में इस समय काफ़ी कार्य चल रहा है, तो जहाँ पर भी ऐसे चीज़ें दिखाई दे रही थी जो कि नई बन रही हैं या फिर जहाँ पर कार्य चल रहा है या बड़े इंस्टीट्यूट हैं रास्ते में पढ़ने वाली, इन सभी चीज़ों को शिक्षकों ने पूरे ध्यान से देखते हुए बच्चों को उन चीज़ों के बारे में बताते हुए, उन जगहों के बारे में बताते हुए, उनके बारे में पूर्ण जानकारी देते हुए आगे बढ़ना सुनिश्चित किया था। सभी बहुत उत्साहपूर्वक बैठे थे। सबसे पहले तो बच्चों ने अंताक्षरी खेला और रास्ते में देखिए कार्यक्रम जहाँ पर चल रहा है निर्माण कार्य, उनको देखते हुए यहाँ पर गंगा पुल से पहले ही एक बढ़िया प्लेस बनाया जा रहा है, जहाँ पर पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं और ये हमारे आने वाले कुंभ के अंतर्गत इस कार्यक्रम को इस प्लेस को डेवलप किया जा रहा है। तो बच्चों को इन सब चीज़ों के बारे में शिक्षकों द्वारा बताया भी गया और साथ ही साथ में हमारे आसपास जो चीज़ें थीं उनको दिखाया गया। तो ये हम पहुंच चुके थे, हमारा कारवां धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और हम लोग पहुंच चुके थे अब गंगा पुल पर, फाफामऊ पुल। और इस पुल पर पहुंचते ही बच्चों ने आसपास की हरियाली को देखते हुए आगे बढ़ रहे थे और बच्चे सबसे ज़्यादा उत्साहित थे अपनी पहली विज़िट को लेकर के, जहाँ पर बहुत से बच्चे ऐसे थे जो कि अपने गांव से पहली बार शायद बाहर निकले थे और
यहाँ गंगा नदी आते ही सभी ने ज़ोरदार जयकारों के साथ में गंगा मैया की जय बोला और इसके साथ हम लोग आगे बढ़ते चले गए। ये वही एक है, लिखा था ना, स्पेलिंग देखो। अब हमारा कारवां हमारे पहले डेस्टिनेशन पर पहुंच चुका था, राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी। और यहाँ पर हमारे बच्चों को हम लोगों ने बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से खड़ा करते हुए 2 शिफ्ट में, क्योंकि ये ऊपर नीचे पूरी आर्ट गैलरी है, तो हम लोगों ने पहले आधे बच्चों को ऊपर और फिर आधे को नीचे रखा, फिर आधे बच्चे ऊपर गए और नीचे आए। इस तरीके से बहुत ही व्यवस्थित तरीके से चीज़ों को हम लोगों ने उन्हें मैनेज करते हुए दिखाया। बच्चे बहुत उत्साहपूर्वक इन चीज़ों को देखे भी और आर्ट गैलरी में जो कुछ भी था अभी उन्होंने अपने शिक्षकों के साथ में इन चीज़ों को एंजॉय किया। सभी शिक्षक भी उत्साहपूर्वक अपने अपने बच्चों के साथ में लगे रहे। जितनी भी डिजिटल चीज़ें थी यहाँ पर, बच्चों ने उन सभी डिजिटल चीज़ों को अपने हाथ से स्वयं हैंडल करते हुए देखा। अध्यापक भी उनके साथ लगे रहे और तरह तरह की चीज़ों में तरह तरह की जो जानकारियाँ थीं उन सभी के लिए बच्चों के साथ में उन्होंने पूरा सहयोग दिया, ताकि बच्चे अधिकतम जानकारी यहाँ से हासिल करके जा सकें। और इसमें देख के सबसे पहले हमारे ARP महोदय श्री प्रभाशंकर शर्मा सर द्वारा बच्चों को यहाँ बताया जा रहा, जानकारी दी जा रही है। सभी बच्चों को ग्रुप में शिक्षकों द्वारा भी जानकारी दी जा रही है। सभी शिक्षक अपने अपने बच्चों के साथ में, जितने भी नोडल शिक्षक लगाए गए थे वो सभी के सभी शिक्षक बच्चों को ग्रुप में बांट करके अलग अलग एक एक खंड को दिखाते हुए आगे बढ़ रहे थे। बच्चों ने बहुत एंजॉय किया और इस प्लेस के एक एक चीज़ की जानकारी प्राप्त की। इधर इधर एक एक करके हो जाओ, एक एक करके हो जाओ, सब आ जाओ। पारुल थोड़ा मुंडी आगे निकाल। हाँ, सफ़र नाचते गाते हुए पहुंच गया था अपने पहले स्थल पर नासी, जहां पर हम लोगों ने गंगा आर्ट गैलरी में गंगा के विभिन्न रूपों को, उस क्षण को देखने के लिए सभी एकत्रित हुए थे। तो सबसे पहला हमारा विज़िट का क्षेत्र यही था और इस विज़िट में हम लोगों ने सोचा था कि बच्चों को बहुत ही अच्छी सी जानकारी दी जाए। तो बच्चों के साथ में सभी शिक्षकों ने बच्चों को सारी जानकारी देने का प्रयास किया गया। बच्चे अपने अपने स्थल पर अपने अपने नोडल शिक्षक के साथ में इस पूरे गैलरी में उत्सुकतापूर्वक सभी चीज़ों को आपस में जानना, अपने टीचर से पूछा, एक एक चीज़ को खुद हैंडल करके उन्होंने देखा और एंजॉय किया। चलाते हैं, देखते हैं, चलाइए। हाँ, सही, वेरी गुड। सही में डैम है, देखिए कितना बढ़िया है। हम ये लगी तो यही मैं
ये गंगा के आसपास के क्षेत्र में किस तरीके से देखिए गंगा का महत्व दिखाया जा रहा है, नदियों का महत्व दिखाया जा रहा है, कितना बाइफरकेटेड है नदी देखिए। वहाँ पर चलिए समझ में दिखाते हुए चलिए। ये लास्ट रह गया है, इसको देख लेते हैं फिर। बता देना शोधन के संयंत्र है वो देखिए की बात है यहाँ कंप्यूटर में प्रदर्शित किया गया है कि किस तरह से ये घूम रहा है, किस तरह से जल का शोधन होता है, ये पूरी प्रोसीजर बताई गई है। इसमें 3 स्वचालित चलनियों से अवशिष्ट जल तैरते हुए पदार्थों को पहले हटाता है, इस कण और बीज हटाता है, इसके बाद बाकी चीज़ें अलग अलग स्टेप में हटाई जाती है। प्रभाषण परिषद द्वारा बच्चों को देखिए ग्रुप में बांट करके बताया जा रहा है और बच्चे एक एक चीज़ को हैंडल कर रहे हैं। लास्ट में सभी बच्चों ने यहाँ पर रखी हुई साइन कॉपी में साइन बुक में अपना साइन किया और इस कार्य में भी वो काफ़ी उत्साहित दिखे। सभी बच्चे चाह रहे थे फटाफट से अपना साइन कर लेना, तो बच्चों ने साइन किया और साइन करने के बाद में ये ऊपर से नीचे आ रहे थे और जो नीचे हमारा बैच था वो अब ऊपर वाले फ्लोर पर आकर के चीज़ों को देखने वाला था। तो अब नीचे वाले फ्लोर पर आर्ट गैलरी में क्या क्या था चलिए देखते हैं। नीचे के फ्लोर में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पर ये टाइगर था जिसमें थोड़े टाइम पर वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा था, जिसकी वजह से ये एक्साइटमेंट था बच्चों को कि ये किस तरीके से हमारे टच करने के या किस कारण से हमारे आसपास आ रहा है। ये गंगा मैया जो कि बहुत ही प्यारी बनाई गई थी, बहुत ही प्यारी मूर्ति बनी हुई है। कान से ले रहे हैं, इधर मुंह से निकाल रहे हैं। वाह, ये स्टोरी है कोई। मैम बताया कि गंगा नदी क्यों आई। ये भागीरथी ने जब तपस्या की तो गंगा बहुत तेज धारा थी तो उन्होंने अपने जटा में समा के इन्हें भेजा, इसकी वजह से उनकी कुटिया, क्या बोलते हैं इनका नाम था, चंद्र, अरे भीम है, भीष्मा। तो इनकी ये फिर पीने लगे इनको, तो फिर बहुत ज़्यादा वो किया गया था, तो ये मुंह से पी रहे थे और कान से निकाल रहे थे। इसी से इनका नाम गंगोत्री। दूसरा इंटरेस्टिंग पार्ट ये था जहाँ पर इस इंजार के अंदर बहुत से प्रोफेशन के लोग रखे गए, बहुत से व्यवसायों को अलग अलग मछुआरा, हल चलाता हुआ किसान, मछुआरा और इसके साथ में पुजारी, देखिए तरह तरह के व्यवसायों से जुड़े हुए लोगों की स्टैचू बने थे। और इन स्टैचू को जब हम बीच में लगा रहे थे तो हमारी जो टीवी स्क्रीन है उस टीवी स्क्रीन पर उस प्रोफेशन से जुड़ी हुई जानकारी आ रही थी और ये बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट वाला था। बच्चे बहुत इंजॉय किए इस चीज़ को, उन्हें अच्छा लग रहा था कि हम एक एक स्टैचू को बीच में रख करके सेंसर के माध्यम से टीवी को हम देख रहे थे और चीज़ें उसमें जो दिखाया जा रहा था, जो नॉलेज दी जा रही थी, जो जानकारी बताई जा रही थी वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। कौन है ये? मछुआरे हैं। यहाँ तक म्यूनिसिपल सीवरेज, मतलब गंगा का इतने प्रतिशत प्रदूषण म्यूनिसिपल सीवरेज से होता है, ये पाई चार्ट के रूप में दर्शाया गया है। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन पे जब आगे बढ़ोगी तो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन में गंगा इतनी ज़्यादा प्रदूषित हो जाती है। बाकी एग्रीकल्चर प्रदूषण की बात करें तो यहाँ तक लाते हैं, देखिए गंगा इतनी प्रदूषित हो गई। इसके बाद हाउस होल्ड प्रदूषण से कुल मिलाकर पूरी गंगा प्रदूषित जो होती है इन सब फैक्टर को मिला के होती है, जिसमें सबसे बड़ा योगदान नगर क्षेत्र का है। हाँ।
बहुत ही प्यारे-प्यारे स्टैच्यूज़ बने थे, बहुत ही प्यारी-प्यारी चीज़ें रखी गई थीं और इन सभी चीज़ों का बहुत ही महत्व है। प्रयागराज में रहते हुए मैं स्वयं सभी शिक्षकों को, अभिभावकों को, बच्चों को कहूँगी कि वो एक बार इस आर्ट गैलरी में ज़रूर जाएँ और गंगा मैया के दर्शन करते हुए चीज़ों को देखें और नई-नई जानकारी को ग्रहण करें। ये बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्यारी-सी जगह है और बहुत ही जानकारीपूर्ण जगह है। बच्चों ने इस शैक्षिक भ्रमण में गंगा के पॉल्यूशन को, गंगा के प्रदूषण को, गंगा के इतिहास को, गंगा की साफ़-सफ़ाई को लेकर जो संयंत्र बनाए गए हैं, जो कार्यक्रम चल रहे हैं, उन सभी के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त किया और लास्ट में हम लोग बाहर आए। बच्चों ने अंदर भी काफ़ी ग्रुपिंग कराया, फ़ोटोग्राफ्स लिए, सभी बहुत एक्साइटमेंट के साथ में अपनी-अपनी फ़ोटो खिंचवा रहे थे और जब लास्ट में हम बाहर आते हैं, तो बाहर भी ग्रुपिंग कराई गई। सभी बच्चे इस कार्यक्रम में सबसे पहले वाले स्थान पर राष्ट्रीय विज्ञान अकेडमी पहुँच कर के बहुत ही उत्साहित और बहुत ही खुश रहे। इनका ये भ्रमण बहुत ही जानकारीपूर्ण रहा। सभी शिक्षकों ने भरपूर कोशिश किया कि बच्चों को अधिक से अधिक जानकारी दी जा सके। एक-एक चीज़ को बच्चों को समझाया गया। ग्रुप में सभी नोडल शिक्षकों ने अपने-अपने नोडल के अंतर्गत आने वाले बच्चों को और साथ ही साथ में ग्रुप में भी सभी बच्चों को एक साथ काफ़ी जानकारियों को प्रदान किया गया, काफ़ी जानकारियाँ दी गईं और सभी ने उत्साहपूर्वक चीज़ों को सीखा, स्वयं करके देखा और बहुत ही एन्जॉय किया।